पंडित जवाहरलाल नेहरू को शत शत नमन करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि उन्होंने जो नींव डाली थी, उन्होंने जो बेस और बिल्डिंग तैयार की थी, आज उसी का नतीजा है कि हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी के मार्फत, शिक्षा के मार्फत आज विश्व में नाम रोशन कर रहा है। उसमें काम करने वाले तमाम वैज्ञानिकों को, कर्मचारियों को शुभकामनाओं सहित हार्दिक बधाई देता हूं। उनके परिश्रम और देश के द्वारा देश के खून पसीने की कमाई जो लगी थी, उसको मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि देश के लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है देश के विकास में। सरकारें योजनाएं बनाती हैं। आज 1 साल या 2 साल या 5 साल 10 साल का नतीजा नहीं है चंद्रयान 3। आज चंद्रयान 3 उनके जो निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं, महान वैज्ञानिक हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अरे वैज्ञानिकों की रोजी रोटी का भी ध्यान सरकार को रखना चाहिए, इनकी भी सैलरी बढ़ानी छूट है आविष्कार कर रिसर्च करने के लिए। इसी देश के राकेश शर्मा 1982-83 में गए थे और इंदिरा जी ने बात किया था कि शर्मा जी आपको वहां से भारत कैसा दिखता है, तो याद कीजिएगा कैप्टन राकेश शर्मा ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मामले में देश जो है बधाई के पात्र। धीरेन्द्र शास्त्री भी भविष्यवाणी किए थे और भविष्यवाणी सच हो गया। अरे महाराज, कहाँ अच्छी बात हो रही है, भविष्य के आसाराम को कहाँ लाए थे कि मतलब सफल लैंडिंग होगा, तो लैंडिंग तो हो गया। ये नकली साधु जो अपनी दुकान जो है दौरी चला रहे हैं, क्यों बोलते हैं, सच बोलते हैं। मैं आप अरे सुनते जाइए, भविष्यवाणी अनपढ़ जाहिल और ये आधारी मदारी इस तरह से फराड साधु संतों का कोई आसमान चढ़ा देंगे इस देश में। इनसे ज्यादा शिष्य आसाराम के। आसाराम कहाँ है? एमपी में भी कमलनाथ मिलने गए थे, उनसे आशीर्वाद लिए। कमलनाथ गए थे मिलने, कमलनाथ को संत दिखाई दे रहे होंगे, मुझे तो भविष्य के आसाराम दिखाई दे। नहीं, कमलनाथ मिले थे, बोले कि राहुल गांधी पीएम बनेंगे तो पीएम बनेंगे। बीजेपी के लिए चुप है, मौन है। अच्छा, इस देश की जब जनता वोटवे नहीं देगी तो कहाँ बने? जब इस देश की जनता वोट देगी, तो चाहते हैं कि राहुल गांधी ना पीएम बने। मेरी ये मंशा नहीं है। राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं, ईमानदार हैं, सज्जन आदमी हैं, विश्व के चुनिंदा नेताओं में शुमार हैं, अपने नेक कर्मों से आज पूरे विश्व के नेताओं में प्रमुख स्थान रखते हैं। का टाइम था, वो चलेगा लद्दाख घूमने के लिए, क्या कहेंगे? घूमने के लिए पिकनिक बनाने गए हैं। अच्छा। अपने देश की जनता के दुख सुख में शरीक होना, ये घूमना टहलना होता है। अच्छा। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं बोल बेधड़क और आज तमाम बात करेंगे जो चंद्रयान 3 का जो है लैंडिंग सफल हुआ है, इन पे जनता की क्या राय है और किस तरह से चंद्रयान सक्सेसफुल हुआ है। तो क्या चंद्रयान जो लॉन्च सक्सेसफुल हुआ है, ये लैंडिंग, तो क्या यह मुद्दा बनेगा 2024 में? इनसे जानते हैं सर, क्या 2024 में मुद्दा बनेगा क्या? मैं आपके चैनल के मार्फत भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू को शत शत नमन करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि उन्होंने जो नींव डाली थी, उन्होंने जो बेस और बिल्डिंग तैयार की थी, आज उसी का नतीजा है कि हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी के मार्फत, शिक्षा के मार्फत आज विश्व में नाम रोशन कर रहा है। ये कह रहे हैं 9 साल जो है विकास हुआ है, इसका असर मोदी जी का असर है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये देश 2014 से पहले क्या केले के पत्ते लपेट करके यहाँ की जनता घूम रही थी? या मूर्ख थे लोग, पढ़े लिखे नहीं थे। विकास और बेरोजगारी ज्यादा था देश में। अच्छा, नहीं सही बात है। गरीब एकदम गरीब थे। आज सब लोग जो है मर्सिडीज कार से चल रहे हैं। अच्छा। देश के एयरपोर्ट बिक रहे हैं, देश के तमाम जो शिक्षण संस्थान बिक रहे हैं, प्राइवेटीकरण हो रहा है, देश के रेलवे स्टेशन बिक रहे हैं, देश की लाइनें बिक रही हैं, देश के तमाम माइंस और तमाम एयरपोर्ट ये सरकार बेच रही है। ये बताइए, जो सफल चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग हुआ, ये आपको रास नहीं आ रहा, खुशी नहीं मिला? मैं उसमें काम करने वाले तमाम वैज्ञानिकों को, कर्मचारियों को शुभकामनाओं सहित हार्दिक बधाई देता हूं। उनके परिश्रम और देश के द्वारा देश के खून पसीने की कमाई जो लगी थी, उसको मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि देश के लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है
देश के विकास में। सरकारें योजनाएं बनाती हैं, आज 1 साल या 2 साल या 5 साल 10 साल का नतीजा नहीं है चंद्रयान 3। ये भारत को बड़ी कामयाबी मिली है, इसको मानते हैं कि नहीं मिलते? भाई जब प्रयास होगा, आदमी आगे बढ़ेगा, पढ़ेगा। भाई एक दिन में कोई बच्चा जवान तो होता नहीं है, उसमें समय तो लगता ही लगता है। तो आप ये जान लीजिए कि ये देश की तमाम सरकारों के अथक प्रयास का नतीजा है आज चंद्रयान 3। उनके जो निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं, महान वैज्ञानिक हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अरे वैज्ञानिकों की रोजी रोटी का भी ध्यान सरकार को रखना चाहिए, इनकी भी सैलरी बढ़ानी चाहिए। छूट है आविष्कार कर रिसर्च करने के लिए, इसरो को खुली छूट दिया गया है, कुछ भी रिसर्च करो, बस सही कदम दिशा में कदम होना चाहिए, सही दिशा में। अगर रिसर्च सही नहीं हुआ होता तो आज चंद्रयान 3 सफल होता। हाँ, लैंडिंग सफल है। हाँ भाई सफल हुआ ना, उड़ान भरा सफलता से, झंडा फहरा, चंद्रयान 3 पे झंडा फहरा रहा है भारत का। भाई इससे पहले भी इसी देश के राकेश शर्मा 1982-83 में गए थे और इंदिरा जी ने बात किया था कि शर्मा जी आपको वहां से भारत कैसा दिखता है, तो याद कीजिएगा कैप्टन राकेश शर्मा ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारत विश्व का 4था स्थान बन गया है, पहले यूएस था, रसिया था, चाइना, अब आ गया इंडिया। क्या कहेंगे? भाई ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे देश के लोगों ने जो श्रम किया है, योगदान दिया है, उसके लिए इस देश की जनता, इस देश के वैज्ञानिक, इस देश के शिक्षाविद, इस देश के तमाम अर्थशास्त्री, इस देश के तमाम ब्यूरोक्रेट जो ईमानदारी से काम करते हैं, वो सच्चे मामले में देश जो है बधाई के पात्र है। धीरेन्द्र शास्त्री भी भविष्यवाणी किए थे और भविष्यवाणी सच हो गया। अरे महाराज कहाँ अच्छी बात हो रही है, भविष्य के आसाराम को कहाँ लाए थे कि मतलब सफल लैंडिंग होगा, तो लैंडिंग तो हो गया। मैं आपको भविष्यवाणी करता हूँ कि आप के घर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मानेंगे इसको? बोलिए। मानेंगे इसको? को बताए, देश जानना चाहता हूं। मैं देशवासियों को से अनुरोध करूंगा आपके चैनल के मार्फत, एक किसी तरीके से ये नकली साधु जो अपनी दुकान जो है दौरी चला रहे हैं, क्यों बोलते हैं? तो सच बोलते हैं। मैं आप अरे सुनते जाइए, भविष्यवाणी अनपढ़ जाहिल और ये आधारी मदारी इस तरह से फराड साधु संतों का को आप आसमान चढ़ा देंगे इस देश में। इनसे ज्यादा शिष्य थे आसाराम के। आसाराम कहाँ है? अच्छा, एमपी में भी कमलनाथ तो मिले गए थे, उनसे आशीर्वाद लिए। कमलनाथ गए थे मिलने, कमलनाथ को संत दिखाई दे रहे होंगे, मुझे तो भविष्य के आसाराम दिखाई देते। नहीं, कमलनाथ मिले थे, बोले कि राहुल गांधी पीएम बनेंगे तो पीएम बनेंगे, बीजेपी के लिए चुप है, मौन है। अच्छा, इस देश की जब जनता वोटवे नहीं देगी तो कहाँ बने? जब इस देश की जनता वोट देगी, तो चाहते हैं कि राहुल गांधी ना पीएम बने। मेरी ये मंशा नहीं है। राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं, ईमानदार हैं, सज्जन आदमी हैं, विश्व के चुनिंदा नेताओं में शुमार हैं, अपने नेक कर्मों से आज पूरे विश्व के नेताओं में प्रमुख स्थान रखते हैं। आप पार्लियामेंट में उनका डिबेट देख लीजिए, तमाम मीडिया। जो आदमी सच्चाई के राह, जिस दिन पंडित खुशखबरी का टाइम था, वो चलेगा लद्दाख घूमने के लिए, क्या कहेंगे? घूमने के लिए, पिकनिक बनाने गए हैं। अच्छा, अपने देश की जनता के दुख सुख में शरीक होना, ये घूमना टहलना होता है। अच्छा, वो बाइक पे बड़ा रोमांस कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अच्छा मनो, आप भी थे क्या उनके साथ? बोलिए ना आप। नहीं, आप भी उनके साथ थे। जो मतलब जो पंडित राहुल गांधी इस तरह से नहीं किए हैं। अच्छा, इस तरह से नहीं किए हैं। अच्छा, फ्लाइंग किस किया ना जी? जनता का भी अभिवादन किया है उन्होंने, तो इसमें कौन सा गुनाह कर दिया? किस किया कि नहीं? पार्लियामेंट भवन, पब्लिक को किया। कहाँ? पार्लियामेंट भवन में। वो तो लोकसभा स्पीकर को धन्यवाद दिया और चल दिए। वो धन्यवाद कैसे होता है? जरा बताइए। वो तो कुछ और चल रहा था, नहीं भड़की हुई थी बार विकास मंत्री। भाई वो तो उड़ती चिर, उनको तीर लेने का शौक है। अच्छा, तो क्या करेंगे भाई? देखिए क्या होता है, सौतिया डा होता है। अच्छा, ये उनके तरफ देखते नहीं, ध्यान भी नहीं देते हैं, लेकिन वो आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती हैं। तो सच ही तो बोली थी ना। कहाँ सच बोली थी? शिवराज सिंह चौहान का नहीं बताया कि पब्लिक में तमाम महिलाएं थी, जनसभा में इस तरह से कर रहे, तो उसको नहीं दिखाई दिया? अच्छा, ये सब देखिए, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ था। मणिपुर के मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए उनको सुपारी दी गई। ये बताइए, आज जो घूम रहे हैं राहुल जी, इतना मस्ती कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि मोदी जी का दिया हुआ है जो कि ये हाँ, कौन सा मोदी जी का विकास दिख रहा है, इस वजह से वो इससे पहले कोई कश्मीर या लेह लद्दाख नहीं जाता? नहीं हुआ इससे पहले। अरे यार,
कहाँ से गोदी मीडिया, आप भी जो है सम्मान कर, हमको लगा वो राजा बाबू जो कुर्सी पे बैठ के अपना देश चलाते वो राजा बाबू का नहीं, तो आप गोविंदा की पिक्चर देख करके भी अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा। हाँ, वो भी ये बताइए, सारा स्टार जो है बॉलीवुड, जितनी स्टार महिला है या हीरोइन है, सब बधाई दिया है बहुत, मतलब बहुत अच्छा मोदी जी का। अच्छा ही बताइए, वैज्ञानिकों को कौन नहीं बधाई देगा? जो अच्छा काम करेगा उसको बधाई कौन नहीं देगा? आप ही बता दीजिए। सभी लोग ट्वीट कर रहे हैं, सर तमाम स्टार ट्वीट कर रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, देश के मतलब बदल रहा है। भाई सभी लोग बधाई देंगे, ये बहुत बढ़िया काम है, इन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है और इस पे देशवासियों को गर्व करना ये बताए, विकास को जो डंका बज रहा था मोदी जी का, वो सच निकला ना? नहीं, विकास उकास कहीं कुछ नहीं है, विनाश का डंका बज रहा है। आने वाले विनाश होता तो कैसे आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले देश दिवालिया हो चुका है। अच्छा। उसके बाद औपचारिक घोषणाएं बाकी रह गई हैं। ये तो कहना है कि आप लोग जो इंडिया वाला टुकड़े टुकड़े गैंग के मतलब मेंबर बन गए, 28 लोग टुकड़े टुकड़े गैंग। अरे भाई, ये वही संगठन है और इनका जो मातृ संगठन है आरएसएस, अच्छा। इसने तो लगभग 52 साल तक नागपुर पे झंडे नहीं फहराया, आरएसएस तिरंगा नहीं फहराया, तिरंगे का विरोध करते रहा। तो देखिए, अब इनकी इन बातों पे कोई विश्वास नहीं कर रहा। मानते हैं कि चंद्रयान 3 जो है लैंडिंग जो हुआ है, इसमें मोदी जी का योगदान है? हाँ, नहीं, कोई योगदान नहीं है। क्यों? देश की जनता का, मोदी देशवासियों ने का। खुली छोड़ दे दी कि जितने खर्चा करना करो, बस रिसर्च होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, और उसने हासिल करा, ये बड़ी उपलब्धि है। भाई उन्हीं का डायरेक्टर तो इनको इस तरह का बयान दिया। पूरे विश्व के लिए जो है से उपलब्धि है, इस देश के वैज्ञानिकों के लिए, इस देश की जनता का, अच्छा। इसमें किसी नेता नगरी का नहीं है। इसके लिए पंडित नेहरू हमेशा याद किए जाएंगे। ये बताइए, रसिया का लूना था, वो भी जाके फेल हो गया, क्रैश कर गया, लेकिन अपना चंद्रयान सक्सेस हुआ, तो आप इसको नहीं बड़ा योगदान? भाई मैं कह रहा हूँ वैज्ञानिकों को बधाई दे रहा हूँ, इसमें कौन सी बात मोदी जी का कुछ नहीं? इसमें मोदी जी का क्या योगदान है जी? क्यों 9 साल बेमिसाल रहा तो नहीं है इसमें? पुलवामा के सैनिक मरे तो उसकी उपलब्धि क्यों नहीं लिए? चाइना भारत में प्रवेश कर गया, उसकी उपलब्धि क्यों नहीं लिए? ले लद्दाख के लोग बता रहे हैं कि चाइना जो है यहाँ का चारागाह है अपने कब्जे में ले लिया। हम तो राहुल गांधी कैसे घूम रहा है, मस्ती कर रहे हैं गाड़ी पे बैठ के? भाई जो चाइना कब्जा कर लिया उधर तो नहीं जा सकते पेंगोंग झील से आगे। तो मानते हैं ना कि मोदी जी की वजह से राहुल जी वहाँ सुरक्षित हैं? अरे वाह, गजब है की बात करते हैं। देश की जनता की वजह से है, देश के सैनिकों की वजह से है, कि इनकी वजह से है? अच्छा, ये बता कितना खुश है, मतलब कुछ खुशी जनता को बताइए चंद्रयान। मैं भारतीय जनता, भारतीय नागरिकों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी जीतेंगे। इंडिया गठबंधन के नेताओं को आप जीत दिलाइए। अगर देश की अर्थव्यवस्था को सही सलामत चाहते हैं, देश को विकास के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, देश को थाली और ताली बजवाने वाले से सावधान रहें आप, और देश में पढ़े लिखे को वोट दें, अच्छे नेताओं का चयन करें। ताली और थाली बजाने वाला भी अभी चंद्रयान पे झंडा लहरा रहा है, क्या बात कर रहे हैं आप? समझ रहे हैं? तो इस देश की गोदी मीडिया से भी सावधान रहें। अभी देश के का जो दैनिक जागरण एक अखबार है, जो पाकिस्तान में फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक करवा दिया, खबर छाप दिया सेना के। सच आपको बुरा करवा लग रहा है? अरे भाई, अभी कल छपा है, अच्छा। पूरे देश में हंगामा, फर्जी खबर। सेना के प्रवक्ताओं को बयान देना पड़ा कि ये फर्जी है, झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये बताइए, इंडिया में कौन पीएम का कैंडिडेट, एक बार बता दीजिए कौन सा होने वाला? कोई तो चेहरा दिख नहीं रहा। पंडित राहुल गांधी। मुंह से ऐसे पंडित राहुल गांधी देश की, नीतीश कुमार उधर दावे कर रहे हैं। पंडित राहुल गांधी पंडित राहुल गांधी देश की पहली पसंद बन चुके हैं। बस मुंह से, या फिर जनता? अरे जनता में सर्वे हुआ था तो अभी तो हुआ था। अच्छा, कि 92% जनता पंडित राहुल गांधी को लाइक करती है। अच्छा, मतलब ऐसा तो नहीं कि अपना किसी को पैसे दे के आपने पेपर भैया, ये तमाम टीवी चैनल जो हैं, अच्छा, चाहे एबीपी हो, आज तक हो, तमाम लोग सर्वे कराए हैं। तो ये इसी पे आरोप लगाते कि हम हमारी खबरों को दिखाते हैं कांग्रेस। भाई वो सर्वे उन्होंने करवाया है चाटुकारिता में कि मोदी जी पहले पाएंगे, लेकिन मोदी जी का ग्राफ गिर रहा है। अच्छा, मतलब ग्राफ गिर रहा है। देखिए, इस तरह के सारे डिटेल लिया, इन्होंने बोला कि मोदी का ग्राफ गिर रहा है और बनेंगे तो राहुल गांधी पीएम। और साथ में मैंने चंद्रयान से जुड़ी हुई तमाम तरह की खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश किया। तो आपसे उम्मीद है कि आपको यदि वीडियो पसंद आता तो कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में अपनी राय देते रहें।